नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी का भाग 5 हल कर रहे हैं हम। ये आखिरी नाव और नदी का भाग है। गुना पे आधारित सवाल। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटकर आ जाता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कि कोई व्यक्ति है, मैंने मान लेता हूँ यहाँ कोई एक बिंदु है, ये है, और इधर से जाता है वो, और जाके वापस आ जाता है इसी समय पे, और उसको टोटल जो टाइम लगता है वो 8 घंटे लगता है। टोटल जो टाइम लगता है 8 आवर, 8 घंटे टाइम लगता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। अब वो 30 किलोमीटर इधर से भी जाएगा और 30 किलोमीटर इधर से भी जाएगा, तो टोटल दूरी होगी हमारी 60 और टोटल घंटा हो गए हमारे 8। अब यहाँ पर चाल दे रखी है, नाव की चाल और धारा की चाल 4 गुना है। ये कह रहा है यहाँ पे कि नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना अधिक है। ये 4 है तो ये 1 है, मैं x मान लेता हूँ। ये x है तो ये 4x है। नौका की चाल 4x है तो ये x है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है। x हमने इसलिए मान लिया ताकि सवाल हल हो जाए, बाद में हमें इसमें मान रखना पड़ेगा क्योंकि धारा की चाल ही पता करनी है हमें, तो धारा की जगह मैंने x मान लेता हूँ। तो टोटल समय दे दिया उसने 8 घंटा, इसलिए समय बराबर के निकालते हैं हम। समय बराबर के पहले वो इधर से यहाँ तक जाएगा तो दूरी तो वही है, तो समय बराबर t बराबर के दूरी वटे चाल कितनी है उसकी 4x। तो 4x नौका की चाल है तो धारा के साथ जाएगा वो, तो 4x ये हो गया और x ये हो गया, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5x। ये धारा के साथ चले हम, अनुकूल, धारा के अनुकूल समय आ गया है। धारा के अनुकूल समय और धारा के प्रतिकूल समय निकालते हैं हम। इधर से इधर जा रहा है, समय बराबर के दूरी वही है, और चाल कितनी हो जाएगी हमारी कि नौका की जो चाल है उसमें से धारा की चाल हम माइनस करेंगे जब भी हमें प्रतिकूल चाल पता चलेगी। 3x हो गया है। समय से समय खत्म हो जाएगा, ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। सॉरी, जोड़ देंगे इनको। टोटल जो समय लग रहा है हमारा वो 8 घंटे लग रहा है, क्योंकि समय दे रखा है इसमें 8 घंटे। तो ये वाला समय और ये वाला समय दे रखा है 30/5x, और ये समय दे रखा है 30/3x। तो दोनों को जोड़ के वो इधर से गया तो 30/5x और इधर से आया तो 30/3x। तो टोटल घंटा कितना लगा उसको 8 घंटा लगा। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, सवाल हल हो जाएगा। 30 ऊपर जोड़ दीजिए 8x हो गए और नीचे हो जाएगा 15x²। x से x कट गया बराबर के 8, 8 से 8 ख़त्म हो गए, 15 उधर पहुंच जाएगा। देखिए 15x ये कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बराबर के हो जाएगा ये 30। तो 15 से कट जाएगा 2 बार, x बराबर के 2, चाल पूछ रहा है इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल निकल के आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ लीजिए फिर से, ये नौका की चाल दे रखी है 4x, और ये धारा की चाल मान ली मैंने। टोटल समय दे रखा 8 घंटे, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो टोटल जो समय लगा है दोनों को जोड़ के, इस वाला समय और ये वाला समय दोनों को जोड़ के टोटल समय 8 लगा है। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चलाता है।
ये शांत जल में दे रखा है, स्थिर जल में उसकी चाल कितनी दे रखी है, 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे पता चलता है कि उसे नदी की धारा के विरुद्ध जाने में, उसकी धारा के साथ जाने में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है प्रश्नों में। यहाँ पे दोनों चीज़ दे रखी हैं कि नदी के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में, दोनों पॉइंट दे रखे हैं। इसलिए हमें धारा के साथ जाने में चाल चाहिए और धारा के विरुद्ध जाने में हमें चाल का पता करना पड़ेगा। जो समय कितना लग रहा है, 2 गुना लग रहा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब ये दे रखा है शांत जल में चाल, तो धारा के साथ कितनी हो जाएगी चाल, धारा के साथ चाल कितनी, शांत जल में दे रखा है 2 सत्ते 14 और 1 15, मतलब 7.5 प्लस के डब्लू का मतलब वाटर है। धारा के साथ चाल ये हो गई, और धारा के विरुद्ध प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, 7.5 माइनस डब्लू। ये प्रतिकूल चाल होगी हमारी। डब्लू का मतलब वाटर है, धारा के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। शांत जल में जब भी तो निकलेगी धारा के साथ चाल। धारा के विरुद्ध मतलब वाटर की चाल को हम माइनस कर देंगे, या एक्स मान सकते हैं आप। और समय जो दे रखा है, समय का जो अनुपात दे रखा है, धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तो धारा के साथ यहाँ पे टी बराबर के दे रखा है 1, तो यहाँ टी बराबर के दे रखा है 2। धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो 2 घंटे लगते हैं, और धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 1 घंटा लगता है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है सब कुछ। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू के समय। चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है। तो दोनों समीकरण बनाएंगे आप, तो दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही रख देते हैं इनको। दूरी बराबर के चाल इंटू के समय बराबर के दूरी बराबर के चाल इंटू के समय। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। गुणा करिए, 15 आएगा माइनस के 2W। इसको इधर ले जाएंगे, 15 आएगा माइनस के 15 आएगा, माइनस क्या है तो घटा देंगे तो 7.5 आ जाएगा। इसको इधर ले माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3W। इसका ऐसा भाग दे दिए, 3 दूनी 6 होते 5, 15। ये आ गई हमारी जल की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जल की चाल आ गई हमारी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखें, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ से सवाल समझ में नहीं आएगा और सवाल आप गलत करके आ सकते हैं। इसी सवाल को वो किसी दूसरे रूप में भी दे सकता है। देखिए कि जहाँ पे मैंने ये धारा के साथ और धारा के विरुद्ध चाल निकाली है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर, लेकिन वो सवाल चेंज हो जाता है। सवालों का विशेष ध्यान रखें। अगला सवाल दे रखा है, देखिए ये दे रखा है कि एक नौका, यहाँ पे भी स्थिर जल में चाल दे रखी है, देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वह उसी दूरी को, अब यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पे धारा के साथ और धारा के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है उसी दूरी को जो उसने स्थिर जल में जितने समय में तय करी है, वह दूरी जो उसने स्थिर जल में जितने समय में तय करी है, उसके विरुद्ध, वो धारा के विरुद्ध जब जाता है उसी दूरी को तय करने में, तो उसको तिगुना समय लगता है। ये विशेष ध्यान रखना है हमें। ये शांत जल में मतलब चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जब वो किसी दूरी को तय करता है तो समझ लीजिए उसको 1 घंटा लगता है। और धारा के विरुद्ध जाता है, धारा के प्रतिकूल जाता है, तो उसको समय कितना लगता है, 9 माइनस के वाटर W माइनस कर दिया मैंने, और समय कितना लगता है उसको डबल लग जाता है, 3 गुना लगता है, 3 घंटे। धारा के विपरीत जाता है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, चाल लिख देता हूँ यहाँ पे, चाल धारा के प्रतिकूल, ठीक है। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, 9 माइनस के वाटर मैंने माइनस कर दिया, धारा माइनस कर दी, और समय कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। और स्थिर जल में नाप की चाल कितनी है हमारी, 1 हो जाती है, 1 घंटा लगता है। तो देखिए दूरी बराबर के वही चाल इंटू के समय, तो दूरी बराबर के यहाँ पे लिख देता हूँ, दूरी बराबर के चाल कितनी दे रखी है 9, और समय कितना लगा रहे हैं यहाँ पे 1 घंटा। और दूसरा समीकरण ये शांत जल में, ठीक है,
अब धारा के विपरीत प्रतिकूल, डी बराबर के चाल कितनी है हमारी, इनटू के समय लग रहा है 3 घंटा। ये मैंने पिछले सवाल में लिखे नहीं थे समीकरण, ये वही वाली चीज़ है। दूरी से दूरी खत्म हो जाएगी, दोनों को बराबर कर दीजिए आप, सवाल हल हो जाएगा आपका। 9 तिया 27 माइनस के 3W, इसको इधर ले जाइए, माइनस के 18 है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, केवल 18 लिख देता हूँ मैं। तिछंक 18 है, तो W बराबर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपको ये वाली चीज़ नहीं समझनी है, ये तो ऑलरेडी आप कैलकुलेशन करना जानते ही हैं। आपको सबसे मेन चीज़ है जो समझना है वो ये चीज़ समझनी है कि हमें इस तरीके के जो समीकरण हैं वो कैसे बने हैं। बस अगर आप इन समीकरणों को बनाना सीख गए तो सवाल तो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा, अपने आप हल हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो सवाल के समझने पे देना है कि सवाल की शुरुआत हम कैसे करेंगे और सवाल को हल कैसे करेंगे। अगर आप सवाल की शुरुआत समझ गए तो कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यही वाला सवाल है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, मतलब शांत जल में उसकी चाल कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नौका की जो चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा लगती है। अब कह रहा है वो कि वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी, कौन सी दूरी, जो शांत जल में वो तय करता है, जो शांत जल में तय करता है उसी दूरी को वो कह रहा है यही दूरी चलने में 3 गुना का समय लगता है। मतलब जब शांत जल में जाता है तो समझ लीजिए कोई 1 घंटे में तय कर लेता है, और प्रतिकूल जाता है, धारा के विरुद्ध कह लीजिए या प्रतिकूल कह लीजिए, प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल जाती है तो क्या हो जाएगा 6 माइनस के वाटर को माइनस कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो समय लगता है वो कितना लगता है 3 गुना लगता है, 3 घंटा लगता है। अब देखिए पिछले वाले जो सवाल में था, दूसरे नंबर का जो सवाल बताया था उसमें और इसमें दोनों में अंतर है कि नहीं है। तीसरा सवाल बताया था और तीसरा और चौथा सवाल दोनों सेम है और दूसरा जो सवाल है वो अलग है। ये ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों में हम सवाल गलत करके आ जाते हैं और हम पे उत्तर सही नहीं निकलता है। हमें यही नहीं पता चलता है कि सवाल में हमें करना क्या है। अब कर दीजिए वैसे, दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, ये धारा के वो शांत जल में हो गया और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा ये 6 माइनस के वाटर इंटू के समय कितना दे रखा है 3। हल कर दीजिए दोनों को, 6 इजिकल टू के 6 माइनस के W इंटू के 3, 6 तिया 18, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 बराबर के 3 चौक 12, W बराबर क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस वाले सवाल में और पिछले वाले सवालों में अंतर है कि नहीं है। और ऐसे ही सवाल आते हैं, सवाल ये आएगा आपका और आप करके आएंगे दूसरे सवाल की तरह, तो आपका जो उत्तर है वो मैच खाएगा। जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें आपका उत्तर मैच जरूर खाएगा, लेकिन आपका उत्तर वो गलत होगा। इसलिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि सवालों में अंतर कितना है। ये नाव और नदी वाले सवालों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जिसकी वजह से सवाल हम गलत करके आ जाते हैं। देखिए इसमें जो दे रखा है वो अलग मैटर दे रखा है और इसमें जो दे रखा है वो अलग मैटर दे रखा है। देखिए पिछले जो अभी जो मैंने सवाल कराया है एक, ये जो दे रखा है इसमें कह रहा है धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है। तो मैंने यहाँ पर जो चाल निकाली थी वो इस तरीके से निकाली थी, प्रतिकूल, ये वाटर मैंने जो धारा जोड़ी है और धारा घटाई है मैंने, समय ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है इस सवाल में, और इस वाले सवाल में ऐसा नहीं दे रखा है। इस वाले सवाल में धारा के विरुद्ध और धारा के विपरीत, इन दोनों सवालों में ऐसा नहीं दे रखा है। इस वाले सवाल में, इस सवाल में और इस सवाल में ऐसा नहीं दे रखा है। तो आपको सवाल अच्छे से समझना है जब हल करना है।